ने रात की तारीकी में छुपकर शहरी आबादी पर जो बुज़दिलाना हमला किया है, उसके बाद ये साबित हो गया कि ये वही भारत है जो दिन दिहाड़े अपनी फौजी नाकामियों का बदला मासूम पाकिस्तानी औरतों और बच्चों से ले रहा है। उसके पास ना तो इंसानियत है, ज़मीर है और ना ही जंगी असूलों का एहतराम। लेकिन पाक फौज ने दुश्मन को ऐसा जबरदस्त जवाब दिया है कि उसकी चीखें निकल गई, बंदूकें खामोश और तोपें ठंडी पड़ गई। आज हर पाकिस्तानी भारत की जहरियत के खिलाफ गुस्से से भरा हुआ है। हर पाकिस्तानी का जज्बा हुब्बुल वतनी अपने उरूज पर है और ये पूरी कौम अपने तन मन धन से वतन के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार खड़ी है। हर शख्स पुरजोश है और वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकल खड़ा हुआ है। आइए चलकर बात करते हैं लोगों से और देखते हैं कि उनके जज्बात क्या है। जनाब, मुझे आप बताइएगा, आपका जज्बा कैसा है, क्या सोच रखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मामला हो चुका है, कशीदगी बढ़ गई है। देखिए जी, ये बुज़दिल दुश्मन 5 और 6 की दरमियानी शब्द जिसने रात की तारीकी में हमला किया, तो हमारी पाक अफवाज ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी कहता था अगर मुझे राफेल मिल जाए तो मैं पाकिस्तान को बता दूंगा। अबे तेरे तो 3 राफेल तो हमने गिरा दिए और 2 तैयारे और गिरा दिए हमने। अबे मोदी, तूने तो 65 में भी मुंह की खाई, 71 में भी मुंह की खाई और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी तूने मुंह की खाई है। तुम लोगों ने अपनी बिल्डिंगों पे, अपने हेडक्वार्टर पे सफ़ेद झंडे लहरा दिए थे। तुमने शिकस्त तस्लीम कर ली थी कि हम हार चुके हैं। सफ़ेद झंडा लहराने का मतलब ये होता है कि हम हार गए हैं। और मोदी, मैं तेरे को ये बताऊं कि तू हम अपनी पाक फौज के शाना बाशाना खड़े हुए। अरे तू पूरे पाकिस्तान को तो छोड़ दे, अगर लियाकताबाद के नौजवान अगर वहाँ पहुँच गए ना तो दिल्ली पे पाकिस्तान का झंडा लहरा देंगे। क्या बात है, देखिए करता है, क्या बात है, आपका जज्बा नजर आ रहा है। अब मुझे जाते जाते आप ये बताएंगे कि अभी जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है, कल जब जंग जीतने के बाद उसे भी पाकिस्तान कहा जाएगा, तो वहाँ जाकर कहीं रहना पसंद करेंगे? देखें, अभी जो है जितने हमारे पाकिस्तान के अंदर मुसलमान हैं ना, उससे ज़्यादा मुसलमान इंडिया के अंदर हैं। और पाकिस्तान के मुसलमान तो बाद में आएंगे। वहाँ के जो मुसलमान हैं वही मार देंगे मोदी को। और मोदी तो अपनी मौत आप मर गया है, ये काम करा उसने, मर गया। अमेरिका भी उसके खिलाफ हो गया, फ्रांस भी उसके खिलाफ हो गया, चाइना भी, तुर्किया भी, सब ने उसको कहा कि तूने ये गलत किया है। अबे बुज़दिल, कोई भी जो है ना जंग के अंदर आबी वसाइल पे हमला नहीं करता। तूने हमारे आबी वसाइल पे हमला किया, तूने हमारे पानी बंद करने की कोशिश करी। अबे तू क्या बंद करेगा? तू तो राम राम करने वाला है। और ये पाकिस्तान के मुसलमान जो इनके साथ अल्लाह है मेरा, तू क्या करेगा? तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात है, बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताओ कि आप किस तरह का जज्बा रखते हो, नौजवान हो, अगर मौका मिला जंग लड़ने का तो जाना चाहोगे? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने तो सोचा हुआ है, सीने का बम बांध के लेटने को तैयार हूँ। हम इस जज्बे से तैयार बैठे हुए कि अपने सीने का बम बांध के लेटने के लिए तैयार है। इंडिया जंग करे तो सिर्फ इंतजार में बैठे हुए हैं। आप वहाँ पर कहाँ जाकर रहना चाहोगे जब वो जगह भी हमारे पास आ जाएगी? मैं तो मोदी के घर पे रहूँगा। मोदी के घर पे रहूँगा मैं तो, और आराम से ऐश करूँगा। नहीं, वो घर हमें रहना है, वो रखना है, निशानी हमारे बच्चों के लिए कि हमने यहाँ पर कब्जा किया मोदी के घर पे। कि था एक दज्जाल जो आया था, हमने उसको मार भगाया यहाँ से, जो हमारे पाकिस्तान पे हमला कर रहा था इस चीज़ के ऊपर, जो कि यहाँ से उल्टे पाँव भागा यहाँ से। मोदी शायद एक बात भूल रहे, वो भगवान से मांगने वाले लोग हैं। हमारे पीछे खुदा है जिससे पूरी कुल कायनात को बनाए, और हमारे बच्चे के अंदर जज्बा है कि तुम्हारा मुल्क तबाह कर सकते हैं। भाई हिम्मत है तो आओ सामने मिलके बात करते हैं। फिर बहुत अच्छी बात है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके देखें सबके सामने है जो हुआ उस रात, ठीक है, एक बुज़दिलाना, उसके बाद हमने तो भरपूर जवाब दे दिया और अब वो कोई भी हरकतें कर रहा है, छोटी मोटी, अगर ड्रोन की सूरत में ये कर रहा है, आपको लगता है ये बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है ये चीज़? भारत ने हमेशा जब भी कोई चीज़ करने की कोशिश की और कर रहे हैं तो मुँह की खाई है, क्योंकि हमारी पाक फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मजबूत है कि हम तो ये कहते हैं फ़ौज को ये कहने रिक्वेस्ट करते हैं कि ये अवाम ही उनके लिए काफ़ी है। अब हमारा को बैकअप दें, हम आपके साथ भी खड़े हुए हैं, अब हमें बैकअप दें, हम इनको बताएंगे कि हम क्या है। ये अवाम है ना, ये वो अवाम नहीं समझे कि आप ये समझ रहे घर में बैठी हुई है। और इनको ये मैं बताता चलूँ,
भारत को भी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो भाई इस कलमे से जो है ना भारत की ऐसी तेज़ी कर देंगे। ये सिर्फ आवाम ही काफ़ी है, आवाम ही कर देंगे इंशाल्लाह। सर आपकी अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूँ स्पेसिफिकली एक बंदे की, सिर्फ आपकी, आप क्या सोच रहे हैं, क्या जज्बा रख रहे हैं? अगर आपको हुक्म मिल जाए बॉर्डर पे जाके लड़ने का, हिंदुस्तान के अंदर भेज दिया जाए और वहाँ पे जाके अगर आपको लड़ने का बोला जाए, तो रखते हैं जज्बा, हिम्मत रखते हैं? इंशाल्लाह क्यों नहीं। अगर आप ये नहीं बल्कि मेरी तो पूरी फैमिली भी तैयार है इस वक्त मौजूद। मेरा छोटा 10 साल का बच्चा है वो भी मौजूद है, वो भी कहता है बाबा मैं भी चलूँगा बॉर्डर पे और इंशाल्लाह ताला में अगर शहीद होना है तो हम शहीद होंगे, अगर बच गए तो फिर अल्लाह मालिक है। मालिक है। सर 1965, 1971 और कारगिल, ये जंगों अलग नौयत की थी। उस वक्त जो है वो गोलाबारी वाला सीन हुआ करता था ज़्यादातर, और जो है फायरिंग होती थी बॉर्डर्स पर, या जहाज़ों के ज़रिए बम गिराए जाते थे। लेकिन एटमी पावर्स बन गई हैं दोनों कंट्रीज़, और अब जंग जो है वो एक अलग किस्म की होगी। आपको क्या लगता है अगर खुदा न खास्ता जंग हुई तो ये किस नौयत की होगी और कितना नुकसान हो सकता है इस जंग में? देखें, जंग का मतलब तो होता ही नुकसान है ना, और पहले 65 से लेकर 71 तक भी इन्होंने मुंह की खाई है और इंशाल्लाह इस बार भी मुंह की खाएंगे। बस मैं सिर्फ इंडिया को इतना मैसेज चाहता हूँ कि आप जंग करो और हम जश्न करेंगे ना। और ये गयूर अवाम जो आज पाक फ़ौज की हिमायत में आज इस प्रेस क्लब पर खड़ी हुई है, तो वो इसी हिमायत में खड़ी हुई है कि पाकिस्तान पहले भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह ता क़यामत जिंदाबाद रहेगा। बहुत शुक्रिया। चले जी, मैं यहाँ पे मेरे साथ ये बड़े यंग माशाल्लाह लड़के फौजी नज़र आ रहे हैं। मुझे ये बताओ मेरे भाई, आपके सामने सारा सिनेरियो है, ठीक है, हो गया, इंडिया ने जो भी हरकत करनी थी कर दी थी, मुंह की भी खा ली। अब आप बताओ आपका क्या जज्बा है? भाई हमारा जज्बा ये है कि हम पाक फौज के साथ बाशाना खड़े में और अपनी जान का भी नजराना देना जानते हैं, और अगर हमारे को मौका मिले तो हम क्या, हमारे आने वाली नस्ल भी कुर्बान है पाक फौज पे और अपने पाकिस्तान पे, पाक वतन पे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अच्छा, आपने बात की मोदी ला के दे दो, मोदी को अगर लाकर यहाँ दे दिया जाए तो क्या सोचा है, क्या करना है? भाई कत्ल है उसका, भले हमारे को जेल जाना पड़े, कुर्बान। पाक आर्मी भी कर देगी वहाँ जाके, आप लोग क्या करोगे इस पे? अगर हमारे को अगर जान का नजरानिया भी देना पड़ेगा तो हम वहाँ पर जाएंगे। ये बोलना चाहते हैं जिस तरह हमारे मुस्तफा भाई ने फरमाया था कि बॉर्डर खोल दो, इनको बोलो बॉर्डर खोलो, तो हम तैयार बैठे इधर लड़ने के लिए। बॉर्डर खोलो, हम सारे तैयार हैं, सिर्फ एक दफा बॉर्डर खोलो तो मोदी भाई। एक यहाँ पर एक बात का नारा लगेगा और हमारी जान भी चली है, हमारे को परवाह। हम जो है ला इलाहा इल्लल्लाह वाले, हम वैसे ही जादी है, हमारा खून ही जादी है, हमें कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है इंडियन आर्मी की तरह। कैसे मारोगे वहाँ की, तो वहाँ तो आर्मी होगी ना सामने। हमारा कलमे का रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के अल्लाह अकबर लगाने कुछ जाएंगे, बम बांध के इंडिया को फोड़ देंगे हम। जी मेरे भाई, जंगी सूरत हाल है, पाकिस्तान का झंडा आपके हाथ में है, तो जाहिर ही जज्बा भी दिल में होगा। किस तरह का जज्बा है, क्या जज्बा रखते बताओ? अस्सलाम वालेकुम। मैं मोदी को एक बात बोलना चाहता हूँ, हम शुक्र है, तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दे कि तुम लोगों ने हमको एक किया। हम वो कौमें हैं जो लड़ के थक जाते आपस में, अभी तुम्हारे लिए एक हो गए, ये सोचो तुम्हारा कितना नुकसान होगा। हम वो कौमें, ईमान रखने वाले कौमें, जो सीने पे बम रखने वाले कौमें हैं। अगर हम लोग को एक बार आर्डर मिल गया पाक फौज की तरफ से कि जाओ बॉर्डर का रास्ता खुले, घुस जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तुम्हारा दिल्ली और मुंबई हमारे इधर पड़ा होगा। खुदा की कसम, तुम्हारा मोदी, तुम्हारा असेंबली हमारे इधर पड़ा होगा। हम वो कौम है, हम लोग को एक बार आर्डर मिल गया पाक फौज की जानिब से, तुम लोग गर्क तबाह हो जाए, क्योंकि हम लोग ईमान रखते हैं, मुसलमान है, कलमा रखते दिल में। तुम्हारे दिल में कलमा नहीं है ना ईमान है, तुम लोग तो मूत्र पीने वाला कौम है, हम लोग ईमान वाला कौम है, सही है ना, कलमा रखने वाला कौम है। हम लोग इधर बम रखने वाला कौम है। तुम्हारा टैंक, तुम्हारा पोश क्या हमारे सामने डट पाएगा? पहले तो तुम हमारे पाक फौज से तो लड़तो। अच्छा बेटा, ये बताओ, जंग की सूरत हाल है, नौजवान नस्ल को क्या किरदार अदा करना चाहिए? पहले तो मैं आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नौजवान नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ के पेट से ही ये कलमा पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब ही है जिहाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में ये दर्द डाला है कि किसी की माँ बहन पे जुल्म करना, ये क्या मोदी क्या समझ है? अगर ये मस्जिद हमारी आबाद नहीं करने देगा तो इसके ये बुत खाने जो आबाद थोड़ी होंगे। पिछली दफ़ा इनके फौजी पकड़ के इनको चाय पिला के भेजा था, इंशाल्लाह इनको इस दफ़ा इनकी गाय माता का गोबर खिला के भेजेंगे। पिछले दो दफ़ा जंग हुई, दोनों दफ़ा इसने मुँह की खाई। आपको जंग करने का अगर बोल दिया जाए, अभी आपको ऑर्डर मिल जाए कि जाके बॉर्डर पे जंग लड़नी है, तो जाओगे ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालिदा ने, मैंने अपनी वालिदा से इजाज़त ली है, मैंने अपने वालिद साहब से इजाज़त ली। मेरे वालिद साहब ने बोला अगर जाना पड़े तो जाए, ये पाक वतन के लिए जान हाजिर, माली तौर पे
मदद चाहिए, माली तौर पे हाजिर, जानी तौर पे चाहिए, जानी तौर पे हाजिर। यार आपका जज्बा वाकई काबिल दीद है और इसी तरह का जज्बा रखती है पूरी पाकिस्तान की कौम। तो आ जाओ, वेलकम करते हैं। और जवाब तो आपको मिल चुका है, फिर एक मरतबा दे देंगे ताकि आइंदा आने वाली नस्ल को बार बार देखते रहें, याद रखें कि आपके साथ करते क्या है हम लोग। जी, पाक भारत मामलात सबके सामने है, कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर जो है ख्वाजा सराव की आर्मी मौजूद है। आइए चलकर इनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्या प्लान इख्तियार किया है भारत के ख़िलाफ़, ये किस तरह जवाब देना पसंद करेंगे, ख़ास तौर पर वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब को। सबसे पहले मुझे बताएं, आपके सामने इस वक्त जो कशीदगी बढ़ गई है, आप लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, क्या आप लोगों ने क्या सोच रखा है? अगर आप लोगों को मौका मिला लड़ने का तो कैसे लड़ेंगे? मुझे लगता है मोदी को चाहिए कि हमसे डर के रहें और हमसे बच के रहें। पाक जिंदाबाद और हम पाक फौज के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मुझे आप बताइएगा, जब पहला अटैक हुआ इंडिया की तरफ से, उस वक्त आप लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था? जब आप लोगों को पता लगा तो आप लोगों ने क्या सोचा? उस टाइम हम लोग घरों में अपने मौजूद थे और हम लोग पाक फौज के लिए दुआ कर रहे थे कि अल्लाह पाक उसे सलामती दे, कामयाबी दे, और यही था कि उम्मीद हमें थी कि जीत हमारी ही होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, और जब सुबह उठने के बाद पता चला कि पाक फौज ने जो है ज़बरदस्त जवाब दिया हिंदुस्तान को और उनके जो है 5 से 6 तैयारे गिरा दिए, उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल था, किस तरह की खुशी थी? खुशी तो हमें बहुत थी कि हमने घरों में नवाफिल अदा किए और अल्लाह का शुक्र अदा करा कि हम लोगों ने भी उन लोगों को बराबर से जवाब दिया। हम कलमा गो हैं, हम कलमा पढ़ने वाले, हम गाय का मूत पीने वाले नहीं हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं। और हमेशा जीत जो होती है वो कलमा पढ़ने वालों की होती है, गाय का मूत पीने वालों की नहीं होती। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना एहतजाज कंटिन्यू रखें इसी तरह। देखिए जी, सब पुरजोश है यहाँ पर, बहुत यहाँ पर रश है, बहुत सारे लोग हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं और देखते हैं कि लोगों के क्या जज्बात हैं। जी, हमारे साथ यहाँ पर कुछ खातून भी हैं, आइए देखते हैं उनका जज्बा क्या है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो ये इस वक्त कशीदगी बढ़ गई है उस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इंडियन गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगी कि वो याद रखें, अगर 25 करोड़ आवाम पाकिस्तान में है तो 20 करोड़ जो है इंडिया में, कहीं ऐसा ना हो कि वहीं के वहीं उनके हमारे मुसलमान भाई उन्हें निपटा दें। तो इसलिए वो ये याद रखें कि कलमे की ताकत बहुत बड़ी है और कलमे की बुनियाद पे हमने पहले ये मुल्क हासिल किया पाकिस्तान, और अब जो हम अगर लड़ने पे आए तो बहुत बड़ी उन लोगों को शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। देखिए, आप उस वक्त जो रात में कर दिया हिंदुस्तान ने, जो घनौनी नीच हरकत कर दी उस रात, उसके बाद जब आप लोगों को पता लगा तो उस वक्त आप लोगों ने क्या सोचा कि क्या होगा? हम लोगों ने यही सोचा कि अगर पाकिस्तान के अंदर शहर कराची में उन लोगों ने आने की कोशिश की तो वो ये जान रखें कि हम लोग मजबूत कौम हैं और यकजा हैं और उनको मार गिराने में हम लोग पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं है, और हम कोई खौफजदा भी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत इंडिया जो है ये कह रहा है कि पाकिस्तानी कौम डरी हुई है और छुपी हुई है। तो वो याद रखें, हम डरे हुए छुपे हुए नहीं हैं। जब तकसीम हुई थी, जब भी ये इंडियंस जो है अपनी धोतियाँ संभाल के भागे थे कलमे की आवाज़ सुन के, तो आज भी याद रखें हमारे आबा अजदाद अभी भी वहाँ पर हैं, 20 करोड़ अवाम में वहाँ मौजूद हैं। तो वो ये भूले नहीं कि हम लोग अभी भी वहाँ मौजूद हैं, घरों में टुपके हुए नहीं बैठे हुए। और हम इस वक्त यहाँ पे अपने कराची शहर के अंदर कराची प्रेस क्लब में अपनी पाक फ़ौज का यकजहती का इजहार करने आए हुए हैं कि हम लोग अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं और हम लोग टुकड़ों में भी नहीं बटे हुए, क्योंकि सोशल मीडिया पे इंडियन जो हैं वो बोल रहे हैं कि इन लोगों में आपस में इत्तेहाद नहीं है और ये लोग आपस में लड़ते हैं और ये जंग महाज पे क्या लड़ेंगे। तो वो याद रखें कि हम लोग सब यकजा हैं, सारी कौमियतें एकजा हैं और महाज के लिए शहर वाले भी तैयार हैं और जो सरहदों पे हैं वो भी तैयार हैं। और वो ये याद रखें कि कल जब उन्होंने ये जो है हरकत की है, जो हमला किया है, उसके ऊपर हमने उनके 5 जहाज़ जो हैं वो हाथ के हाथ इनको फौरी जवाब दिया है। तो वो याद रखें कि अगर वो कुछ भी यहाँ लेकर आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे। आप बताएं, आपके क्या जज्बात हैं? जो इंडिया ने ये हरकत की है, आप कैसे जज्बात रखते हैं? भाई जज्बात यही है, हम लोग कोई मतलब ये है कि हम छोड़ेंगे थोड़ी है, पाक फ़ौज पूरा जवाब दे इसका और हम लोग साथ हैं, पाक फ़ौज के साथ हैं। यकजहती का इज़हार हो रहा है और हम लोग निकले इसलिए अपना काम छोड़ के इस हुलिये में आए हैं। तो ये भरपूर जवाब दिया जाए, बिल्कुल भरपूर जवाब दिया जाए। ये मोदी और अमृत सिंह
इनका नाम और निशान मिटा दिया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अच्छा, आप बताएं, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह ताला हमेशा जिंदाबाद रखेगा। ये बताएं कि आप पाक फौज के लिए खास तौर पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये हम लोगों को बल्कि पूरी कौम की तरफ से ये दुआ है, उनको सलाम, हम सलाम पे सलूट पेश करते हैं उसको, और उनकी जुर्रत को सलूट पेश करते हैं, और मोदी को निज दावत करते हैं अल्लाह के हुक्म से। ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, हिंदुस्तान ने रात की तारीखी में बुज़दिलाना अटैक करके पाकिस्तान पे साबित कर दिया कि सबसे बुज़दिल कौम है, सबसे बुज़दिल मुल्क है। ठीक है, वो यही घनौनी छोटी छचोरी हरकतें कर सकता है, कभी भी आंखों में आंखें डाल के नहीं कर सकता, मुकाबला नहीं कर सकता। माजी में भी उसने यही किया है, मुंह की खानी पड़ी है, इस बार भी ये हुआ और मुंह की खानी पड़ी। जब रात गई, ये सब हो गया और सुबह उठने के बाद आपको ये पता चला कि 5 जहाज़ गिरा दिए गए, चौकियाँ तबाह बर्बाद कर दी गई, तब आपका क्या एहसास थे, क्या जज्बात थे? हमारा ये वो है, यकीन है, हमारा ये ईमान है कि हमारे जो जवान है ना, वो जुर्रत से मुकाबला करते हैं। हम बुज़दिल नहीं है, रात की तारीखों में नहीं जाते, हम मुंह आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले लोग। अच्छा, पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम लगाया गया, जिसकी वजह से ये जो कशीदगी बढ़ गई है, ये जंग का जो माहौल बन गया है कि जी वहाँ पर जो हिंदुस्तान के अंदर जो अटैक हुआ जी, वो पाकिस्तानियों ने किया, पाकिस्तान ने किया, तो साबित तो इंडिया नहीं कर सका, उसके बावजूद इंडिया इस तरह की हरकतें करता फिर रहा है। इस पर जो आप देखेंगे, अगर हम इंटरनेशनली हवाले से बात करें तो बड़ी खामोशी चल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर है तमाम यहूदी और नासारे हमारे खिलाफ हैं, लेकिन हमारा जज्बा ईमानी ये है ना कि हम लोग ईमान के इससे लड़ते हैं, और नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे से हम आगे बढ़ते हैं, और नारा हैदरी जो है ना, वो दुश्मन को कमा कीला कर देता है। ये हमारा जज्बा है, ये हमारा बहुत अच्छा जज्बा है। मुझे आप बताइएगा, भाई माशाल्लाह झंडा भी लेकर खड़े हुए हैं इस वक्त और बड़े यंग हैं, आपका क्या जज्बा है कि अगर ज़रूरत पड़ गई, जाना पड़ा, बॉर्डर्स पे जाना पड़ा, तो क्या जज्बा रखते हैं, जाएंगे? क्योंकि अभी हमें जैसे ऑर्डर होगा तो फिर हम जा सकते हैं ना बॉर्डरों पे, वैसे हम फौज के शाना बशाना है पूरी कौम। इख्तलाफ होते हैं, लेकिन जब मुल्क पे बात आ जाए तो फिर कोई इख्तलाफ नहीं होता, कोई सियासी जमात नहीं होती, यकजा होकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपने कहा कि जी बिल्कुल हम तैयार हैं, अगर हमें ऑर्डर मिले तो हम जाएंगे, आप मुझे ये बताओ कि अगर जंग जीत जाता है पाकिस्तान, जो कि इंशाल्लाह ताला डेफिनेट है हम जीतेंगे, वो तो हमने देख लिया हिंदुस्तान का क्या हाल कर दिया 2 मिनट के अंदर हमारे पाक फौज ने। इस जंग को जीतने के बाद वो जो सरजमीन है जिसे आज हिंदुस्तान कहा जाता है, जो कल का पाकिस्तान होगी, उसमें आप कहीं जाकर रहना पसंद करेंगे? मैं कहता हूँ कि परचम मेरे हाथ में, ये दिल्ली के लाल किला पे लहराएंगे इंशाल्लाह। आप खुद लहराओगे? इंशाल्लाह। अब मैं क्या, आवाम लहराएगी पाकिस्तान की। तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज के लिए क्या दिल से क्या निकलती है, कैसी आवाज़ निकलती है? पाक फौज के लिए दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला हमें भी वही जज्बा दे कि हम उनकी तरह शाना बशाना लड़ें, हम रातों को जाके उनके साथ खड़े होकर शाना बशाना इंडिया से लड़ें, अपने दुश्मन से लड़ें। हम भैया के लिए तैयार हैं, अगर हमें मौका दिया गया हम जरूर जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगा कि लगता है कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा? अगर ये जंग छिड़ गई तो इसका एंड क्या नज़र आ रहा है? कितना तवील चल सकती है ये जंग? इतना तवील चल सकती है कि अगर इंडिया ख़त्म होता है तो हिंदुस्तान के पास इसके अलावा कोई और ममालिक नहीं है कि हिंदुस्तान की कोई तर्जुमानी कर सके। तर्जुमानी नहीं कर पाएगा, लेकिन इस वक्त मदद कौन कर रहा है उनकी? ख़ास तौर पर कौन सा ऐसा इंटरनेशनल दबाव है जिसके तहत ये वाली जो है ना हरकतें करने पर इस वक्त वो आ चुका है हिंदुस्तान? ओबियसली यूएसए का हाथ है उनके ऊपर, जैसे यूक्रेन ने यूएसए को आगे किया था, इसी तरीके से वो भारत को आगे कर रहा है और फिर मजम्मत कर रहा है इस चीज़ की। इसराइल का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ के अंदर। और लोगों से बात करते जानते हैं, मुझे आप बताइएगा चाचा कि आपने तो पुरानी जंगें भी देखी होंगी। जंग लड़ी हैं। आपने जंग लड़ी है? जी, क्या बात है। मैं 71 की जंग लड़ी है, 65 की जंग लड़ी हूँ मैं। अरे वाह वाह वाह। फिर आर्मी का जवान हूँ, बलोच रेजिमेंट का जवान हूँ मैं माशाल्लाह। और बलोच रेजिमेंट जो है 4 बलोच का मैं जवान हूँ, और अल्लाह का शुक्र अभी भी मेरे में ताकत है, अभी मुझे बुलाएं तो मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा देखें, रात की तारीखी में आपके सामने जो भी हुआ, हिंदुस्तान ने हरकत कर दी और साबित नहीं कर सका हिंदुस्तान वो इल्ज़ाम जो उसने पाकिस्तान पर लगाया है। अच्छा 13 दिन पहले जो वहाँ पर एक वाक़या हुआ, उसके बावजूद वो इस तरह की हरकतों पर आ गया। उनका फितरत है, उनकी ये फितरत है, वो ये हिंदू कौम है ना, ये उनकी फितरत है। ये क्या पीछे से वार करते हैं, पीछे से वार करेंगे तो लाजिम बात है, फिर पीछे से वार जो करने वाले वो फिर वो ऐसे ही करेंगे ना। फिर उनके ऊपर हाथ अमेरिका का है। हमें जो ये अमेरिका कहता है ना कि आपके ऊपर हमारा हाथ है, नहीं, ये अमेरिका का हाथ है सारा। अमेरिका अगर चाहे तो ये सब कुछ जंग नहीं हो सकती थी, ये कभी भी हरकत नहीं कर सकते थे। वो 1965 और 71 की जंग आपने लड़ी, वो वाले हालात आपने देखे थे, उस वक्त जो आर्मी की कंडीशन थी पाकिस्तान आर्मी की, वो आपने देखी हुई है। आज 2025 मिसाइलों की एटमी पावर्स हैं, इसकी जंग है, तो आपको कैसा लगता है, कैसी जंग होगी? तो हमारी ज़रूरत ही नहीं है उनको ना। आप ये बताइएगा, अगर जंग छिड़ गई किस नौयत का नुकसान हो सकता है दोनों मुल्कों?
इंशाल्लाह पाकिस्तान का तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम जनरल हाफिज मुनीर साहब को ये बताना चाहते हैं कि मेरे साथ ये 2 बच्चे हैं, ऐसे लाखों पाकिस्तानी अपने बच्चों को लेके इस बात के लिए तैयार हैं कि हाफिज आसिम मुनीर साहब सिर्फ इशारा दो, हम बॉर्डरों पे पहुँचे और इंडिया को घरों में घुसकर हिंदू जो मोदी के जो पोए लगे हैं घरों में घुसकर उनको मारेंगे। सिर्फ जनरल साहब हमें इशारा दे, हम तैयार बैठे हैं। और इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह 2 नज़रें हैं, वो हिंदू है गाय का पेशाब पीने वाले, हम मुसलमान हैं। हमारा जज्बा है कि हम शहीद हो, मेरा ये जज्बा है कि मेरे बच्चे भी इस वतन पे कुर्बान हो में तैयार। पाकिस्तानी अवाम को जो जिनके कलेजे फट रहे हैं कि हमें बॉर्डरों पे छोड़ो, कि हम इंडिया की फौजों को भगा भगा के दौड़ा के मारे, ये हमारा ईमानी जज्बा है। हमारे ये बच्चे पेटों से बम बांध के अपने साथ और इंडिया के इन फौजों में घुसलूंगा, इनके जो है ना छावनियों में घुसड़ के इनको जो है ना इंशाल्लाह मारेंगे। सिर्फ जनरल साहब के हुक्म का हमें इंतज़ार है बस। कुछ लोग फेसबुक पे हमारी पाक आर्मी को बदनाम करने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए मेरा पैगाम है कि ये 25 ड्रोन पाकिस्तान फौज ने गिराए हैं, पाक आर्मी ने गिराए हैं। इंडिया को सबसे बड़ा जो मोचला ये पाक आर्मी ने मारा है। और आप लोग ये नहीं सोचो कि पाक आर्मी कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ने इंडिया की रातों की नींदें उड़ा रखी हैं कि कभी भी जो ना अब इंडिया वाले तबाह होंगे। और इंशाल्लाह अब हमें जनरल आसिम मुनीर साहब में ये एक उम्मीद है कि हमें इंशाल्लाह कश्मीर भी फतह करके दिलवाएंगे इंशाल्लाह। ये जज्बा आपके सामने नज़र आया भाई का, किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं, उनका बस नहीं चल रहा। इसी वक्त जो है जनरल साहब का ऑर्डर आ जाए और वो इनको जो है भर्ती करें आर्मी में, या इनको बोले कि जाके हमारी जगह भाई तुम लड़ो, क्योंकि जज्बा नज़र आ रहा है। आपका क्या जज्बा है? मेरा जज्बा ये है भाई, पाक आर्मी को हम जैसों की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही बहुत हैं। अगर हम जैसों की ज़रूरत होती तो उस दिन जिस दिन उसने रात को 2 बजे के करीब अटैक किया है, उस वक्त वो हमें बुलाते। अरे भाई वो हमारी मुनज़्ज़म फ़ौज है, दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है, और जो ट्रेनिंग जो कमांडो ट्रेनिंग है वो दुनिया में मुतरफ़ है उसकी। मुझे ये बताएं, रफ़ाइल तैयारा जिसका नाम लेकर मोदी साहब कहते थे वो हमारे पास होता, नतीजा कुछ और होता, 3 डब्बे के भाव चला गया। वो क्या था, क्या किया उसने, क्या कर लिया पाकिस्तान का? पाकिस्तान वो कौम है जो आने वाले 50 सालों के आगे जाकर ट्रेनिंग कर रही है। जंग का मतलब लड़ाई है। अच्छा, यहाँ पर 2 न्यूक्लियर पावर हैं, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है। अगर न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करते हैं तो फिर किसी का कोई बस नहीं है, वो बाकी काम तो बम का है, जो भी वो करेगा, जो बच गया बच गया। उसके बाद अवाम जो बचेगी उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन जब तक हमारी फ़ौज है, अवाम हम साथ हैं, फ़ौज के खड़े हुए हैं, इसीलिए हम यहाँ पर हैं कि हम साथ खड़े हुए हैं। जहाँ भी पाकिस्तान को ज़रूरत होगी तन मन धन से हम जंग पर जाएंगे, जो हमारी ज़रूरत होगी वो हमें कहेंगे, हम करेंगे। अगर हमें कहते हैं ना आप गोलियाँ खाने के लिए भी आ गया हो, हम आगे हैं। यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि वो क्या जज्बात रखते हैं इस जंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बता दें कि भाई आपके क्या जज्बात हैं, आपके सामने है, सारी चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं? बिल्कुल, हमारे जज्बात यही है कि हम फ़ौज के शाना बशाना खड़े हुए हैं। फ़ौज जिस तरह बॉर्डर पे लड़ लिया हमारे खातिर, और जिस तरह इंडिया के 5 तैयारे गिराए, इसी तरह हमारा जज्बा बहुत उरूज पर है और इंशाल्लाह मुँह तोड़ जवाब देंगे कि उन्होंने बुज़दिलाना हमला करा है अपना दहशतगर्दों का। वो अपने न्यूज़ पे बोल रहे हैं कि भाई हमने दहशतगर्द मारे, लेकिन उधर जब हमने देखा तो उधर निहत्ते बच्चे और मासूम क्या उन्हें शहरी उन पे और मस्जिदों पे हमला करा उन्होंने। इसके अलावा कुछ नहीं है, बुज़दिलाना हमला। अच्छा, और जब आप सो गए और जब आप सुबह उठे तो आपको पता चला कि पाक फ़ौज ने ज़बरदस्त करारा जवाब दिया है और हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, चौकियां भी छोड़कर चले गए हैं, 5 जहाज़ भी गिरा दिए गए हैं। फिर उसके बाद कैसी खुशी थी, क्या एहसास थे? आज जब हम सोकर उठे सुबह ऑफिस जाने के लिए तो फिर ये बड़े अच्छे जज्बात थे हमारे कि हमने ये देखा कि भाई 5 तैयारे गिरा दिए इंडिया के, तो बहुत अच्छा जवाब, मुँह तोड़ जवाब दिया। अच्छा, मुझे आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या ये जो छोटी छोटी छेड़छाड़ हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, आपको लगता है कि क्या ये जो है मतलब इससे जंग बढ़ सकती है या ख़त्म होगी जो हिंदुस्तान कर रहा है? इस तरीके से लग रहा है कि जंग बढ़ सकती है और हमारे लोगों के काफ़ी जज्बात जाग चुके हैं। ये बार बार डराने से बेहतर है एक ही दफ़ा ये काम हो, और यहाँ के लोग भी कोई निहत्ता नहीं बैठे हुए, सारे तैयार बैठे हुए। बेसिकली मैं भी हिंदू रिज़म से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं पाकिस्तानी हूँ,
और कहने का मुराद ये है कि हम भी शाना बशाना खड़े हुए पाकिस्तान के। ये जो छेड़छाड़ कर रहा है हिंदुस्तान, आपने कहा कि जंग बढ़ सकती है, क्या नतीजा निकलेगा अगर ये जंग बढ़ गई तो? उसको मुंह की खानी पड़ेगी उनको। आपको लगता है कि ऐसा ही होगा? पाकिस्तानी तैयार बैठे हुए, ऑन द स्पॉट बॉर्डरों में हमारे जवान तैनात बैठे हुए, और हम भी यहाँ के शहरी सारे तैयार बैठे हुए, आ जाए हमारे साथ जंग लड़े। जी, जैसे भाई ने कहा कि भाई जज्बा पूरा है, फौजी भी तैयार बैठे हुए हैं, तैनात हैं, और एक छोटा सा ट्रेलर हिंदुस्तान को हमने दिखा भी दिया, उनके 5 जहाज़ गिराकर उनकी चौकियाँ तबाह कर और वो वापस पलट गए। अब आप बताएं कि आप कैसा जज्बा रखते हैं? अगर जंग हुई और आपको जाना पड़ा, पार्टिसिपेट करना पड़ा, तो तैयार हैं? हम तैयार हैं, हम अपनी फ़ौज के साथ, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हुए हैं शाना बशाना। जहाँ पे हमारी फ़ौज को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं, और इंडिया को मुँह की खानी पड़ेगी। ये तो उन्होंने ट्रेलर देख लिया, अभी पिक्चर बाकी है। बाकी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग खुदा न खास्ता हो जाती है बड़े पैमाने पर, और वो जंग हम जीत जाएं इंशाल्लाह, तो फिर आप हिंदुस्तान के कौन से एरिया में रहना पसंद करेंगे? वो तो पाकिस्तान हो जाएगा पूरा। पूरे हिंदुस्तान के एरिया में जहाँ पे भी रहना पड़े उधर ही रहेंगे। मतलब ये कराची से निकल जाएंगे या कि यहाँ पे रहने? कराची में रहेंगे, लेकिन फिर उधर जाके अपना झंडा लगाएंगे पाकिस्तान का सबसे पहले तो। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, रात का पहर था और आपने देखा कि जो बुज़दिलाना अटैक हुआ इंडिया की तरफ से, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे, जाग रहे थे? जब आपको ये खबर मिली तो आपका क्या जो है वो इज़हार था, क्या रद्द-ए-अमल? जब रात का पहर था तो हम सो रहे थे, तो माशाल्लाह हमारी जो फौज थी सरहदों पर हमारी, जिसकी वजह से हम सो रहे थे। जब देखा था सुबह उठ के व्हाट्सएप वगैरह, जब पता चला क्या है, फिर उसके बाद सूरत हाल बदली पाकिस्तान के कशीदगी की हालत में, वरना हमारी फ़ौज का इतना क्या इसकी आसान है कि हम सो रहे थे, उस जो सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रही है। सर, ये प्री प्लानिंग है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो पहले स्टैंड लिया हुआ था कि पूरी पेशकश की थी तमाम इंक्वायरी वगैरह की, हर चीज़ के हवाले से पाकिस्तान हर चीज़ के लिए एग्री था, लेकिन उसको कोई अप्रिशिएट ही नहीं किया जा रहा कि वो अपनी जो घिनौनी साजिश करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, उसी तरह करने के तुले में, और मज़ीद नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अच्छा, इवन ये कि आप ये देखें, सरहद बॉर्डरों पर तो चलो होती है लड़ाई, अवामी एरिया जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर बम ब्लास्टिंग हो रही है, जो आम आवाम मर रही है, उसका क्या कुछ हो रहा है? पाकिस्तान ने तो कोई ऐसा कुछ नहीं करा अभी तक। तो इसके बारे में अब बैनुल-अक़वामी जो कुव्वत है उनको सोचना चाहिए, इंडिया को वार्न करें। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, क्या दबाव होगा? हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्लैश तो आप सबके सामने ही है, ठीक है जी। 1947 से एक मामला चले आ रहे हैं, हमने 71 भी देख ली, 65 भी देख ली, कारगिल भी देख ली, हर चीज़ देख ली है। तो आपको क्या लगता है, क्या कोई बैनुल-अक़वामी दबाव है जो ख़ास तौर पर जो हिंदुस्तान ये हरकतें कर रहा है, हालांकि वो अभी तक साबित नहीं कर सका कि ये जो अटैक हिंदुस्तान में हुआ है वो पाकिस्तान ने किया? उसका हमेशा से यही वतीरा रहा है कि वो अपने इंतखाबात जीतने के लिए ऐसी घिनौनी हरकतें करता रहता है। बाकी ये कि हमारे पास शहादत का जज्बा है, वो हमारे लिए सिर्फ मामूली हमें नुकसान पहुंचा सकता है, कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारी पाक फौज इंशाल्लाह उसको जब जवाब देगी तो उसको पता लग जाएगा कि वो कितने पानी में है और हम क्या कर सकते हैं। 71, 65 कारगिल की एक बात कर ली जाए, आपको क्या लगता है 2025 अगर ये जंग बड़ी जंग बन जाती है खुदा न खास्ता, तो ये इसकी नौयत क्या होगी, कितनी डिफरेंट होगी उन जंगों से? ये नहीं, इस वक्त पाकिस्तान के बाद मैंने आपसे कहा कि पहले तो शहादत का जज्बा है, ठीक है ना, फिर वो सलाहियतें पाकिस्तान के बाद बहुत अच्छी हैं इस वक्त। बेशक उनके पास कितना ही बड़ा मुल्क क्यों ना हो, कितनी भी अपराधी कुव्वत का क्यों ना हो उनके पास, लेकिन उनके पास जज्बा नहीं है। इसलिए वो पाकिस्तान का पल्ला हमेशा इस वजह से भारी रहेगा उनके ऊपर, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जाएगा अगर उन्होंने कोई ऐसी बहुत बड़ी हरकत करने की कोशिश की। मुझे कि रात गए, आपने देखा कि हिंदुस्तान जो है वो एक बुज़दिलाना, एक घिनौनी हरकत करता है, एक नीच हरकत करता है, हमारे सिविलियंस को जो है वो टारगेट किया जाता है। क्या रखते हैं, कैसे जज्बात रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस तरीके से चोरों की तरह इन्होंने रात के अंधेरे में हमला किया, और इनको शर्म आनी चाहिए थी कि मर्दों का मुकाबला मर्दों की तरीके से करते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान माशाल्लाह शेरों की तरह है, तो उस शेरों की तरह इससे आगे आंखों में आगे डाल के बात करती है। जो रात को हमला करा है चोरों की तरह, वो भी मासूम शहीद बच्चों के ऊपर और लेडीज़ के ऊपर और मदरसे और मस्जिदों के ऊपर, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये पाकिस्तान जो है इस्लाम का किला है और इस्लाम के नाम के ऊपर लिया गया है। इंशाअल्लाह ताला ये पाक है और पाकिस्तान का जो नाम है वो ज़िंदगी भर तक क़यामत, पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक रहेगा। ना इसे कोई ख़त्म कर सकता और ना इसकी तरफ कोई मेली आँख की तरफ देख सकता। जिस तरीके से हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमारे सदर पाकिस्तान जिस तरीके से आर्मी चीफ तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं, उस तरीके तो इन्हें समझ लेना चाहिए कि ये एक जो इस्लाम की रीत रिवायत है
उसको बरकरार रखते हुए ये उसी तरीके से दीनी मामला को देखते हुए सब्र का एक सिलसिला है उसको लेके चल रहे हैं आगे, और ये उसी के ऊपर बैठे हुए हैं। और अगर इंशाल्लाह अगर ये कोई फिर दोबारा अगर चोरों की तरह कोई ये रात के अंधेरे में कोई कार्रवाई करते तो इंशाल्लाह ताला अगला जो मामला होगा पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तानी कौम के हवाले से वो इंशाल्लाह इतना शानदार होगा पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से, क्योंकि हमारी जो फ़ौज है वो दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। वो इनकी तरह चोरों की तरह नहीं है कि जो अपनी जगहों से छोड़ के बैरिक और अपने सारे बैरिक वगैरह खाली करके भाग गई, और रात में जब उनकी पिटाई हुई तो उन्होंने सफ़ेद झंडे लहराना शुरू कर दिए कि भाई हमें छोड़ें, हमसे गलती हो गई है। तो इंशाल्लाह इन्हें ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से ये कर रहे हैं, पाकिस्तान जो बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, अगर ये नई बात आए तो इंशाल्लाह इनको बेहतरीन सा जवाब दिया जाएगा। पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मुझे आप बताइएगा कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन जंग हो गई बड़े पैमाने पर, खुदा न खास्ता, इंशाल्लाह ताला उसे जीतेंगे तो हम ही। जीतने के बाद आप हिंदुस्तान के कौन से एरिया में रहना पसंद करेंगे जो उस वक्त पाकिस्तान बन चुका हो? देखो, हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाक फौज के साथ हैं, सही है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ा हुआ है, सही है। हिंदुस्तान को इंशाल्लाह हमारी फ़ौज इंशाल्लाह फ़तह करेगी और ज़रूर करेगी। जिस तरीके से मोदी जो है ये जो शरंगेज़ियाँ फैलाता है, इंशाल्लाह हम इसका हमारी कौम का बच्चा बच्चा इसका भरपूर जवाब देगा और पाक फौज के शाना बशाना हम खड़े होंगे। हमारे बच्चों के खून का ये कर्ज, माओं के आंसुओं और शहीदों की शहादत, ये सब कुछ रायगा नहीं जाएगा। भारत की हर गलत हरकत का जवाब हम जुर्रतमंदी, यकजहती और अपनी पूरी ताकत से देंगे, क्योंकि ये मुल्क हमारा है और इसकी खाक का हर जर्रा हमारे लिए मुकद्दस है और हम इसकी हिफाजत के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम वादा करते हैं कि चाहे दुश्मन कितनी ही साजिशें क्यों ना कर लें, कितनी ही चालें क्यों ना चल लें, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। हम एक कौम हैं, एक जान है, और इस मुल्क की खातिर कोई भी कुर्बानी देने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।